हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी गोधूली का चैप्टर नंबर 11 नौबत खाने में इबादत का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक के प्रश्न उत्तर करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक के आंसर क्वेश्चन कराए गए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग फटाफट से बात कर लेते हैं नौबत खाने में इबादत के प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो बढ़िए अब क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन देखते हैं और उनका आंसर राइटिंग करते हैं। बच्चों, आप लोग से एक गुजारिश है कि अगर आप लोग इस चैप्टर का आंसर राइटिंग खुद से करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम आपको इस चैप्टर का आंसर क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको जो क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है या जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और फिर से खुद का आंसर राइटिंग कीजिए, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब बढ़ते हैं अब हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर की ओर। तो क्वेश्चन फर्स्ट इस तरीके से है। क्वेश्चन फर्स्ट को देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है कि डुमरांव की महत्ता किस कारण से है, यानी यहाँ पे डुमरांव की महत्व के बारे में आपको बताना है कि डुमरांव का आखिर महत्व क्यों है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि इस पाठ के अनुसार डुमरांव की महत्ता शहनाई और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के कारण है, क्योंकि शहनाई बजाने में जिस रीढ़ का प्रयोग होता है वो एक विशेष प्रकार के घास नरकट से बनाई जाती है और वह डुमरांव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। और आपको पता चल गया होगा कि जो बिस्मिल्लाह खां थे उनका जन्म डुमरांव में हुआ था और डुमरांव में शहनाई और शहनाई वादक दोनों का यहाँ पे महत्ता है, यानी इन दोनों का महत्व के कारण ही डुमरांव का महत्व बढ़ चुका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का था क्वेश्चन नंबर 2 में सुशिर वाद्य किन्हें कहते हैं, शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो आइए इस प्रश्न का भी उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि वैसा वाद्य यंत्र जिसे फूंक कर बजाया जाता है उसे सुशिर वाद्य कहा जाता है। शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति नए और सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि से हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे, इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है। तो आइए इसका भी उत्तर देखते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि बिस्मिल्लाह खां सजदे में एक सुर के लिए गिड़गिड़ाते थे, इससे उनके विनम्र, संवेदनशील, धार्मिक, निरअभिमानी होने का पक्ष उद्घाटित होता है। साथ ही संगीत प्रेमी का व्यक्तित्व भी दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पर दें। तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर देते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वो होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी, जिसको हम लोग शोक मनाना भी कहते हैं, वो मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक होता है। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई भी व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत करता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की होती थी और इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते एवं दाल मंडी में फतह मान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल तय करते हुए और रोते हुए नौहा बजाते हुए जाया करते थे। इस दिन कोई राग नहीं बजता था। चलिए आगे वाला चैप्टर में पॉइंट में देखते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता था। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती, आज़ादारी होती, हजारों आंखें नम, 1000 वर्ष की परंपरा पुनर्जीवित है और इस तरह मुहर्रम संपन्न होता था। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता था।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं। आइए जानते हैं कि संगीतमय कचौड़ी क्या होता है। उत्तर में हमने लिखा है कि संगीतमय कचौड़ी का मतलब संगीत के सातों सुर की खनखनाहट है। गर्म तेल में कचौड़ी खोलते समय उससे उठने वाली छन की आवाज में संगीत के सारों सुर के आरोह परोह दिख जाते हैं। खां साहब की कचौड़ी खाते समय भी संगीत में ध्यान रहता था, इसलिए उन्हें कचौड़ी भी संगीतमय लगने लगा था। यानी कहने का यहाँ पे मतलब यह बच्चों कि संगीतमय कचौड़ी का मतलब है खान साहब के जीवन में कचौड़ी से भी ज्यादा महत्व होने वाली यह संगीत का। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बिस्मिल्ला खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे, इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो आप सभी को पता होगा कि बिस्मिल्ला खां जैसे ही काशी से बाहर जाते थे तो वो जो शहनाई वादन करते थे, तो शुरुआत की जो 15 से 10 मिनट होती थी या 5 से 10 मिनट होती थी वो विश्वनाथ मंदिर की तरफ, विश्वनाथ मंदिर और बालाजी के मंदिर की तरफ मुंह करके वो बैठते थे और 5 से 10 मिनट वो शहनाई का वादन करते थे। इसके बाद वो जहाँ पे जिस संगीत के लिए जाते थे या जिस कार्यक्रम में वो जाते थे वहाँ पे उस कार्यक्रम के अंतर्गत वो अपना शहनाई वादन करते थे। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्ला खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थी। जब भी काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की ओर मुंह करके बैठते। थोड़ी देर ही सही मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 10 मिनट के अंदर गीली हो जाती थी, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते थे। इससे धार्मिक दृष्टि से उदारता एवं समन्वयता की सीख मिलती है। हमें धर्म को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, ये हम लोगों को सीख मिलती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिस्मिल्ला खां का मतलब बिस्मिल्ला खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्ला खां का परिचय पाठ के आधार पर दें। उत्तर में लिखा गया है कि बिस्मिल्ला खां एक उत्कृष्ट कलाकार थे। उनका जन्म डुमरांव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में 1916 ईस्वी में हुआ था। उनकी साधना अटूट थी, वे एकाग्र भाव से रियाज किया करते थे। उन्होंने शहनाई वादन की पहली शिक्षा अपने घर में ही अभिभावकों से ली, लेकिन उन्हें पुरानी बालाजी के मंदिर में नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता। शहनाई की इस मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्ला खां साहब दशकों से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत, पांचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल जाए। उनको यकीन था कि कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उसकी ओर उछालेगा और फिर कहेगा, ले जा कमरुद्दीन, इसे खा ले और कर ले अपनी मुरादें पूरी। इस प्रकार बिस्मिल्ला खां अपनी पूरी जिंदगी शहनाई के नाम कर दी। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालय की मानद उपाधियों से अलंकृत एवं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से ही नहीं बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्ला खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। तो हमने आपको यहाँ पे बताया कि बिस्मिल्ला खां का मतलब बिस्मिल्ला खां की शहनाई है, तो कैसे है और किस तरीके से वो आगे चलकर अपना इतिहास में नाम गढ़ा। तो इन चीज़ों को इस वीडियो में इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताने की पूर्ण कोशिश की है मैंने। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आशय स्पष्ट करें। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है
कि फटा सुर न बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। तो चलिए इसका हम लोग व्याख्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं आशय क्या इसका मतलब है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली के शीर्षक नौबत खाने में इबादत से ली गई है, जिनके लेखक यतीन्द्र मिश्र हैं। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व का चित्रण करके उनके जीवन के महत्वपूर्ण तथ्य को उजागर किया है। किसी दिन एक शिष्य ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी तहमद ना पहना करें, अच्छी नहीं लगता। जब भी कोई आता है तो आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लाड़ से भरकर बोले, धत पगली, ये भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाओ सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती सहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगी, मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर ना बख्शे। लुंगिया क्या क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। इससे स्पष्ट होता है कि बिस्मिल्लाह खां को सिर्फ सहनाई और उसके सुर की चिंता रहती थी। बढ़ते अगले पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन कहता है काशी संस्कृत का पाठशाला है, कैसे है आइए जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि इस पंक्ति में काशी की विशेषता के बारे में बताया गया है, शास्त्रों में इसकी महत्ता का वर्णन भी मिलता है। काशी में कलाधर हनुमान एवं नृत्य विश्वनाथ हैं, काशी में बिस्मिल्लाह खां थे, काशी में हजारों साल का इतिहास है जिसमें पंडित कंठ महाराज थे, विद्याधारी थे, बड़े रामदास जी थे, मौजूदुद्दीन खां थे एवं इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह। यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं, उनके अपने उत्सव हैं, अपना गम है, अपना सेहरा बनना और अपना नौहा है। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते हैं। और इन सभी कारणों से काशी संस्कृति का पाठशाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन अपने पाठ के आधार पर देना है। तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर देते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि कमरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। आपको पता होना चाहिए बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम कमरुद्दीन था, ठीक है। तो कमरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। 5-6 वर्ष की उम्र में वह अपने ननिहाल काशी चले गए थे। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमरांव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे थे। 4 साल की उम्र में ही नाना की सहनाई सुनते और सहनाई को ढूंढते थे। उन्हें अपने मामा का सानिध्य भी बचपन में सहनाई वादन की कौशल विकास में लाभान्वित किया। 14 साल की उम्र में वे बालाजी के मंदिर में रियाज करने के क्रम में संगीत साधना रत हुए और आगे चलकर महान कलाकार हुए। तो यहाँ पे बचपन से लेकर के उनके लास्ट तक के पॉइंट को यहाँ पे बताया गया है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन में क्या था, उन्होंने कैसे स्टार्ट करी सहनाई वादन का और किस तरीके से उनका नाम आज आदर के साथ लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। इस चैप्टर में जो भी आपको व्याकरण बचे हैं उसका वीडियो आपको नेक्स्ट में मिलेगा, अगले वीडियो में मिलेगा। और आप लोग पेशेंस के साथ रहें। आपको क्लास 10th का जो गोधूली है इसका संपूर्ण चैप्टर का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपको इसी चैनल पे उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।